नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC जयपुर NWR रेलवे अप्रेंटिस का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये ट्यूटोरियल वीडियो है, तो इसमें जो भी डिटेल भरी जाएगी सभी एक सैंपल डिटेल्स है, सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से भरी जा रही है। तो इसमें फीस की बात बताएं, SC/ST महिलाओं की कोई फीस नहीं है। जनरल OBC EWS की फीस 100 रुपए है। इसके आवेदन करने का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही ये लिंक आपको सरकारी result.com और रोजगार result.com पर भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, जिसमें कुल जो है 1600 से अधिक पद पर जो है अप्रेंटिस भर्ती होनी है। तो चलिए दोस्तों, सीधा प्राइवेट क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स डालना है, यानी अपना नाम डालना है। नाम आपको क्लास 10 की जो मार्कशीट है उसके अनुसार डालना है। नेक्स्ट आपको अपने पिता का नाम डालना है। नेक्स्ट आपको अपनी माता का नाम डालना है। आपको अपना जेंडर डालना है। यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाली। जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे आपकी एज कैलकुलेट आ जाएगी। आपको अपनी कैटेगरी डालनी है। जनरल है, जो भी कैटेगरी है आप डाल सकते हैं। कोई आपका डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई एक्स सर्विसमैन तो नहीं है। क्या आप EWS से ध्यान दीजिए, जो भी जनरल के साथ EWS हमको यहाँ पे यस करना जरूरी है। अगर नहीं EWS तो आप यहाँ पे सिंपली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्लास 10 तक कुछ है कि क्लास 10 आपका जो कहाँ से था, तो मेरा क्लास 10 जो यूपी बोर्ड से था, तो मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड को जो देख लेता हूँ। ये देख सकते हैं यूपी बोर्ड था। आपकी भी यहाँ पे बोर्ड का नाम मिल जाएगा। इन केस अगर नहीं मिलता है तो यहाँ एनी अदर का भी ऑप्शन है, आप एनी अदर पे क्लिक करके इसको जो है सही कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूपी बोर्ड का आगे, इसके बाद आपको जो अपना क्लास 10 का जो रोल नंबर है वो डाल देना है। ईयर खुद डाल देना है कि क्लास 10 आपने जो है कब जो है पास आउट किया है। नेक्स्ट क्लास 10 पे आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ एक पासवर्ड डालना है आपको। ये पासवर्ड वही है जो आप फॉर्म भरते वक्त यानी फॉर्म लॉगिन पे जो है प्राप्त करेंगे। इसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो फॉर्म लॉगिन होगा, इसलिए ये पासवर्ड अपने पास संभाल के रखिएगा। चलिए रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन के दो ऑप्शन है। आप ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करता हूँ, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डालता हूँ। साथ ही जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को डाल के लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का डिटेल देना पड़ेगा। आधार कार्ड के साथ आप कोई और आईडी कोई भी दे सकते हैं, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, जो भी आप देना चाहिए दे सकते हैं। यहाँ पे आपको जो आपने क्लास 10 का डिटेल डाला है, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम डालना है। यहाँ पे आपको क्लास 10 में जो मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो डालना है। कितना नंबर आपको मिला था वो डालना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैलकुलेट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि आप जो RRC जयपुर के किस यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग यूनिट है। तो इस यूनिट वाइज वैकेंसी का डिटेल्स भी अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। साथ ही साथ ये जानकारी आपको सरकारी रिजल्ट रोजगार result.com पर भी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी अप्लाई कर रहा हूँ। पूछा आपका आइडिया है ट्रेड कौन सा था, तो जो भी आपका ट्रेड हो यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे मैंने फिटर किया था तो यहाँ पे फिटर आ चुका है। इसमें कुछ आइडिया है, आपने जो कब पास आउट किया है, आपका जो NCVT या CFT का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या है, आपको जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपको जो कब मिला है, आपको जो नंबर था कितना नंबर था, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आपको कितना मार्क्स जो मिला है, उसमें परसेंटेज आपका आ जाएगा। आपको इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, यहाँ पे परसेंटेज आप एवरेज परसेंटेज की जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ, स्टेट डाल देता हूँ। नेक्स्ट अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो डाल देता हूँ, पिन कोड डाल देता हूँ। अब दोनों एड्रेस मेरा सेम है तो सिंपली यहाँ पे टिक कर देता हूँ। अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग भर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है। फोटो कलर होनी चाहिए, साइज 20 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर का साइज 20 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। ये बहुत ही जो है टास्किंग वाला साइज हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा जब साइज बन जाता है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आप जो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट टूल पे यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल रिसाइजर का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप उस पर लिंक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके का अपलोड का ऑप्शन खुलेगा। अपलोड करने के बाद मान लीजिए आपका साइज ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे आप जैसे अपलोड करेंगे आपकी इमेज का साइज जो है यहाँ पे दिखने लग जाएगा। मान लीजिए साइज ज्यादा है तो यहाँ पे विड्थ और हाइट आपको कम करके रिसाइज वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे रिसाइज होने के बाद फोटो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको फोटो सिग्नेचर को दोनों को तो वापस करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे हम अपनी जो फोटो लगाते हैं और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं।
इस सकते हो मैंने फोटो सिंजेस की और आपको समझाने के लिए अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का आपको बटन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे देख सकते हो पूरा फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ चुका है। आप उसको अच्छी तरीके से चेक करना है। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कुछ भी गलत है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो हमारा सब कुछ सही है, हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा कि आप ये बढ़ के अपने फॉर्म को दोबारा चेक करना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर आपने फॉर्म को लॉक कर दिया तो उसका कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसको अच्छी तरीके से चेक कीजिए, उसके बाद ही लॉक कीजिए। लॉक करने के बाद जो भी करने जिनको पेमेंट का रिक्वायरमेंट है वो अपना पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में नई वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।